नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा पाया था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता है। सोनू चौधरी जमीनी हकीकत को उखाड़ कर अंगद के पैर की तरह उसे जमा देता है और चैलेंज करता है मंडलियों से लेकर किसान विरोधी लोगों, कोल्ड मालिकों, मैनेजर, व्यापारियों और व्यापारियों को उखाड़ के दिखा दो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो पूरे सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा के देख लेना। क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं है, ये इसमें किसानों की किस्मत जुड़ी हुई है, इसमें किसानों की उम्मीदें हैं, किसानों की सपने हैं, किसानों की कल्पनाएं हैं। ये इतनी हल्की चीज नहीं है। ये सिर्फ अगर उखड़ेगी तो आलू के 2100 रुपए प्रति कट्टा के रेट लेकर उखड़ेगी। और इस बात को किसान साथियों में दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को आलू के एक बढ़िया से अच्छे जो है दाम जो है मिलने जा रहे हैं। और ऐसे में यदि आप लोग आलू में अच्छे से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, सामाजिक जीवन सरोकार से जीना चाहते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह से रहना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर और कुछ भी बनाने के आपने जो सपने पाले हुए हैं किसान साथियों, वो सभी फलीभूत होंगे आपके एक धैर्य और संयम रखने पे। तो ऐसे में आप बस लठ गाड़ लो, बाहुबल मजबूत कर लो और अपने हृदय को मजबूत कर लो। होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आलू हम देखेंगे अब जो है बीज निकासी के बाद में। और अगर प्रभु ने चाही तो दिवाली के बाद निश्चित तौर पर किसान साथियों, आप लोगों का इस तरीके से बोलना, इस तरीके से अपने आप को हिम्मत देना निश्चित तौर पर आपको आलू के अच्छे से अच्छे जो है दाम दिला देगा। क्योंकि इस समय पर हम अक्सर देख रहे हैं कि बुआई का सीजन जो है शुरू होने वाला है। 4 तारीख हो गई, 10 दिन बाद जो है बुआई जो है शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप सभी लोगों को खाद की, बीज की, जुताई के लिए पैसों की बेहद आवश्यकता है, लेकिन कहीं से इंतजाम कर लीजिए। और अगर आप जो है इस समय पर अपने आलू को बिक्री कर कर ऐसा सोच रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी आपको 20-25 दिन बाद मिलेंगे। तो ऐसा रिस्क मत लो जिससे जो है आपको घाटा हो जाए। किसान साथियों, बीज निकासी के बाद में जो ज्वाला उठेगी, जो क्रांति उठेगी, वो रोके नहीं रुकेगी। मैं इस बात को आज वीडियो के माध्यम से कह देता हूं। क्योंकि इन बीज निकासी के बाद में जो स्थिति बनेगी ना किसान साथियों, उससे जितने भी जो अपने आप को आलू के किंग घोषित कर चुके हैं ना, स्वघोषित, वो कहीं भी फटकते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनके जो है चश्मे जो है उतर जाएंगे। ऐसे में आप लोगों का इस समय पर एक दृढ़ संकल्प लेना आप लोगों को माता रानी की कृपा से आलू के अच्छे जो है दाम दिला सकता है। और धन कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों के घर में एक इतना अच्छा पैसा आएगा जिसकी आपने सिर्फ कल्पना ही की होगी। लेकिन सोनू ने तो उसको, उम्मीदों को सफलता की राह पर जो है पहुंचा दिया है। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, अगर ऐसे लोगों को गिरा कर रखना है, अपने पैरों के नीचे झुका के रखना है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, वीडियो सभी दोस्तों के साथ में शेयर किया करो। किसान साथियों, साथ ही जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लेना। क्योंकि इस तरीके की जरूरी जानकारियां आप लोगों के पास में होना जरूरी है, तभी तो आप आलू के अच्छे रेट ले पाएंगे। वरना कोल्ड स्टोरेजों पे तो कोल्ड मालिक, व्यापारी और दलालों के एक संगठित गिरोह ने आप लोगों को बर्बाद करने की पूरे सपने पाल रखे हैं। और किसान साथियों, कहीं कहीं तो आप लोगों को लूटा भी जा रहा है। इसके साथ ही कुछ व्यापारी जो कि अपने मोटे मुनाफे के खातिर कोल्ड मालिकों को भी अंधेरे में धकेल रहे हैं। किसान साथियों, इस बात का बड़ा अचरज होता है कि इनसे पेट नहीं भर रहा है, वरन फर्जी बीजक, यानी कि आप बीजक का मतलब होता है आलू की बिक्री का, जो आड़त में बिका होता है। यहाँ पर आलू के रेट जो है 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की रेट पे चल रहे हैं, और वहां से वो पैसे अपनी जेब में रखे जा रहे हैं। लेकिन आड़तियों के से साठ गांठ करके एक फर्जी बीजक बनवा के वही आलू के रेट 26 से 30 रुपए किलो दिखा के आप लोगों से जिरह की जाती है। कोल्ड मालिक जो उनके सहयोग में, उनके सहयोग से जो है आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है। देखो, किसी मंडी में नहीं आ रहे, यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं या ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है किसान साथियों। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, जो कि फर्जी बीजक, फर्जी जो विक्रय पत्र है ना, इसके माध्यम से आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। इससे इन्हें एक मोटा मुनाफा मिलता है। लेकिन इनकी जद में जो है सीधे साधे जो ईमानदार कोल्ड मालिक हैं, ईमानदार व्यापारी हैं,
और जो है जो ईमानदार मैनेजर मुनीम है वो जो है आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, वो इसको हकीकत समझ लेते हैं। और ऐसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो इन लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कई जो है व्यापारी जो है किसानों का आलू खरीदने के बाद में कोल्ड मालिकों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए जो है कोल्ड मालिकों का फंसा हुआ है किसान का, लेकिन कोल्ड मालिक करें तो करें क्या। व्यापारियों ने इतनी बेशर्माई की चादर ओढ़ ली है, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अपनी माँ बहन एक करवाते रहेंगे, लेकिन ना तो किसान को सही दाम देंगे क्योंकि फर्जी बीजक है, और ना ही कोल्ड में पैसे जमा करेंगे। अगर ऐसे लोगों को और ऐसे जो कोल्ड मालिक हैं जो फर्जी बीजक के सारे किसानों से लूटना चाहते हैं आलू को, तो ऐसे को कौन गाली नहीं देना चाहेगा। बताओ किसान साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि आप लोगों का आलू 38 रुपए किलो मंडी में बिक रहा हो और वही व्यापारी 38 रुपए के दाम जो अपनी जेब में रखे और 30 रुपए किलो के दाम की फर्जी पर्ची आप लोगों को दिखाए कि ये दाम वापस आए, तो फिर ऐसे लोगों को गाली दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे लोगों को जिंदा जलाओगे कि नहीं जलाओगे? अगर अगर ये लोग ऐसा ना व्यापारी, कई लोग जो है हमारी बातों को सुनकर अरे भाई तुम ऐसे करते हो, ये व्यापारी नहीं ये दलाल हैं। अगर इनको जितना गरियाया जाए उतना कम है। और किसान साथियों, यदि कोई करता है तो क्या तुम्हारा खून नहीं खोलेगा कि 38 रुपए किलो आपका आलू बिका है और कोल्ड मालिक जो कि दलाली कर रहा है, व्यापारी जो दलाली कर रहा है, वो आप लोगों को सही दाम नहीं दे रहे हैं, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। क्या इतने भी बुजदिल हो आप लोग जो है आप सोनू चौधरी इतना आप लोगों के साथ में तन मन धन से जुटा हुआ है और आप बस इन्हीं के उसमें चंगुल में फंसे हुए हैं। किसान साथियों, मैं उन ईमानदार कोल्ड मालिकों से, ईमानदार व्यापारियों से, मैनेजर मुनीमों से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखता हूं, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है, किसानों का कैसे भी फायदा करवा सोनू करवा। लेकिन इस समय पर केवल अकेला सोनू चौधरी लड़ रहा है पूरे इन ऐसे पूरे गैंग से जो कि फर्जी बीजक बना के लेके आते हैं, ईमानदार कोल्ड मालिक और मैनेजरों को धोखाधड़ी करते हैं और साथ ही किसानों का माल लूटने के लिए प्रयासरत रहते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखो यही सबसे ज्यादा कलंदरी यही मिलेंगे। लेकिन जब हम गाली गलौज करते हैं तो आप में से कई लोग कहते हैं सोनू भाई गाली गलौज में क्या कर रहे हैं। यार कौन नहीं गाली गलौज करेगा ऐसे लोगों से जो 38 रुपए किलो का रेट खुद जेब में रख रहे हो, किसानों को जो 26 का भी नहीं दे रहे हैं, यानी फर्जी बीजक लगा लगा के। तो ऐसे में आपको थोड़ा सोचना विचारना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी इन लोगों का पेट नहीं भर सकता है अगर आप सोचते हो तो ऐसे में इन लोगों के लिए तो एक मोटा सा डंडा दे दो, उसे तेल लगा दो, जहां मिले ससुरों को वहीं जुतियाओ, वहीं लठियाओ, जूता भी मजबूत रखो। इसलिए किसान साथियों, ताकि आपको अच्छे दाम मिले और इनकी आड़ में जो है ईमानदार व्यापारी जो है हम लोगों से दूरी बना लेते हैं कि व्यापारियों को गाली दे रहा है। भाई सीधी सी बात है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन लांछन लगा रहा है? कोल्ड मालिक है भाई, गाली को लेकर भाई आप लोगों से कौन क्या कह रहा है? लेकिन कहना ऐसे लोगों से पड़ता है जो कि दलाल एक तरीके से किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये बात आप सभी कोल्ड मालिक और व्यापारी जानते हैं और किसान तो सभी जानते हैं किस लिए होती है। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि आलू में 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम कहीं नहीं गए हैं। जिस तरीके से गुजरात में आलू 2100 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े को पार करते हुए 2200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी आलू में आग लगनी है और आलू आग का 2000 रुपए प्रति कट्टा ही बिकना है। इसे किसी का बाप नहीं मैट सकता जब तक आप लोग जो है एकजुट हैं। और किसान साथियों, इसका मैं स्पष्ट रूप से प्रमाण देता हूं। ये देखिए, यह है दैनिक जागरण हाथरस। अब इसमें किसान साथियों आप खुद देख लीजिए, इसमें लिखा क्या है। ये कारोबार पेज पे है किसान साथियों, और इसमें जो डाटा इकट्ठा करके जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आप लोगों के समक्ष रखा है, उसका उद्देश्य सिर्फ देश भर के लोगों को यह जानकारी देना है कि किस तरीके से आलू की खुदरा कीमतें जो है 100 रुपए किलो तक है, लेकिन किसान को महज 37% ही जो है उसका जो है मिल पाता है। लेकिन 37 भी नहीं मिलता है। अगर आप मेरी नजर से देखो और आप किसान हो, आप बताओ, अगर बाजार में 100 रुपए किलो आलू मिल रहा है तो आपको उसका कितना मिल रहा है? आप दिमाग लगाइए भाई। आपका आलू मान लीजिए 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है, लेकिन आप उसे बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको वो 40 रुपए किलो तक मिलता है। कहाँ 1200 और कहाँ आप जो है 40 रुपए किलो, यानी 2000 रुपए कट्टा का आलू 50 केजी का, कहाँ 800 रुपए का आप नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यही भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आज जो है आंकड़ा जो है जारी किया है। आप किसी भी एंगल से इसे जो है, आप हाथरस के रहने वाले हो तो आपको ये मिल जाएगी ये कटिंग। देखो इसमें लिखा हुआ है ढुलाई का खर्च भी किसान वहन करते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो व्यापारी खरीदता है। व्यापारी कितना खरीदता है आप लोगों को पता है? कभी आइडिया लगाया है? मंडियों की जो कैपेसिटी, मंडियों में जो आलू बिकता है ना, वो 40 केजी की दर पर बिकता है,
लेकिन व्यापारी आप लोगों से 52-300 की तौल पे आलू खरीदता है, यानी कि 2 किलो 300 ग्राम अतिरिक्त आलू खरीदता है। वो खर्च जो आपका आलू है ना, उसकी अगर कीमत लगाए ना आज के खुदरा बाजार से, तो 150 रुपए की हो गई। अब 150 रुपए का आप समझ लीजिए, आप ही के जेब में से जा रहा है वो, क्योंकि आलू का व्यापार एक नंगा व्यापार होता है। कोई भी फटीचर आदमी चला आता है और कोल्ड मालिक को एक मोटा कमीशन देकर आलू की लदान जो है शुरू कर देता है। और ऐसी की इसी की वजह से जो है कोल्ड मालिक पस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आलू खरीद तो लेता है लेकिन कोल्ड में दाम नहीं देता है। ईमानदार कोल्ड मालिक तो इसी से परेशान है। किसान साथियों, ये देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूं, आलू की कीमतों की स्थिति को देखें तो ये बात सामने आती है। एक आम ग्राहक ने अगर आलू 100 रुपए किलो की दर पर खरीदा है तो इसमें से 36.5 रुपए का ही किसान को रुपए मिलते हैं, 16.5 रुपए ट्रेडर यानी आड़तिया को मिलते हैं, 16 रुपए थोक विक्रेता कमाता है और 31 रुपए खुदरा दुकानदार कमाता है। तो ऐसे में कृषि उत्पादों को की मार्केटिंग में सुधार और स्विचिंग ट्रेंडिंग शुरू करने का जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है। इसके साथ ही किसान साथियों, इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को स्वीकार कर रही है कि किसान को आलू को उसकी आलू के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें मोटा घपला है कि नहीं है, ये बता आप इससे आइडिया लगा लीजिए। अब अगर सोनू चौधरी अगर गाली गलौज कर रहा है, इनकी चीड़ फाड़ कर रहा है, इनका पोस्टमार्टम कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है आप बताओ। बहुत लोग जो है उस पर कमेंट करने आ जाते हैं। अगर ऐसे कमेंट दोबारा मिले ना तो ससुरो तुम्हें भी लतियाऊंगा मैं, जो हूं मैं बख्शने वाला नहीं हूं। यहाँ पर किसान मारा जा रहा है तुम्हारी चापलूसी की वजह से, और सूतो लो इन लोगों के। किसान साथियों, इसके साथ ही बहुत बड़ी खबर आप लोगों को मैं बता दूं, नेपाल जो कि भारी बाढ़ और बारिश की त्रासदी से जूझ रहा है, ऐसे में भारत सरकार ने मानवीय आधार पर नेपाल को राहत सामग्री भेजने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू की मांग की गई है। तो ऐसे में जो भी गुल्ला किर्री वाले किसान हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने आलू की थोड़ी ब्रेक लगा के चलें, क्योंकि नेपाल में सबसे ज्यादा जो है किसान साथियों गुल्ला खाया जाता है और किर्री आलू खाया जाता है, जिसे गोली बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये राहत पैकेज में जब आलू ये जाएगा, सरकार ने जो है शुल्क मुक्त निर्यात को, यानी कि नेपाल निर्यात ही होता है, तो उसको मंजूरी दे दी है। तो इसके भी दाम जो है बढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिले वर्षा प्रभावित हैं, तो यहाँ पर भी आलू की खपत होनी है पूर्वांचल के, यानी कि जो बिल्कुल ही बॉर्डर पर बिहार के पहुंच जाते हैं, तो दाम तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इधर बिहार में भी आलू की जबरदस्त मांग है। अब किसान साथियों, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो थोड़ा विचार करो, ऐसे गधे और ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आप अपने आलू को बेच रहे हो तो मैं नहीं समझता हूं कि आप लोग बुद्धिमान हो। आप झपोर समको फिर, क्योंकि आपके लिए जितनी मेहनत की जा रही है ना वो कम साबित हो रही है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि आलू इतना नहीं है जितना ये बता रहे हैं, भट्टा से घुल जाएंगी बीज निकासी के बाद में। कहाँ तो साउथ की लोडिंग पूरी हो जाएगी, कहाँ मध्य प्रदेश की लोडिंग पूरी हो जाएगी, कहाँ बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए लोडिंग पूरी हो जाएगी, गुजरात की कहाँ से लोडिंग पूरी हो जाएगी। और खुद कितना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसकी भी तो अपनी जो वो है मांग, इसके यहाँ पे भी तो आलू चाहिए। और आलू कहाँ है, कुछ भी नहीं। बस आप लोगों के अंदर ये फर्जी बीजक और इन लोगों के संगठित गिरोह की वजह से आपके अंदर घबराहट फैल जाती है और आप जो है फिर अपने आलू को उंगली चिना शुरू कर देते हो। और ये तो चाह रहे हैं कि इन्हें सस्ती दरों पर आलू मिले, घबराहट में ही किसान आलू बेचते हैं। और जब आप लोगों को ये समझाया जा रहा है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा गलत लग रही है। इसके साथ ही कई व्यापारी नहीं चाह रहे कि आपको आलू के दाम मिले, उन्हें चाहिए सस्ते दरों पर आलू। तो वो जो है आप लोगों को कमेंट में मिल जाएंगे, आप लोगों के अंदर ब्रेन वॉश करेंगे। और किसान साथियों, एक बड़ा तबका आलू बेच चुके किसानों का भी है, अब उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि वो तो शुरुआत में बेच गए अपने आलू को, और फिर आप सभी जो है इस बात को जान रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोग नहीं चाह रहे कि आपको रेट मिले। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, आपका आलू है, दाम भी आपको ही लेने हैं, तो क्यों यार दूसरों की बात मान रहे हो। अगर वो कोई कह रहा है निकालो, क्यों निकाल रहे हो भाई, अपना एनालिसिस करो। यहाँ पर आपका आलू रखा है, वहां पर जाके देखो तो आपको सारी स्थितियां पता पड़ जाएंगी। क्योंकि इधर हरी सब्जियों की भी फसल नहीं है दिसंबर तक, तो आलू तो बढ़ने ही बढ़ने इसकी कीमतें, तो उस कीमतों को ले लो यार। कौन सा वो कर रहा है, अगर आपको रिस्क ही लेना है तो पूरा ले लो। अगर आप कहेंगे सोनू भैया कोल्ड मालिक और व्यापारी अपने आलू को निकाल गए, कहाँ निकाल गए भैया, पूरा माल तो उन्हीं का पड़ा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। और यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको 1 रुपया भी किराए का अतिरिक्त नहीं देना है जो कोल्ड का भाड़ा होता है, क्योंकि ससुरों का आलू रखा हुआ है ना अभी तक। तो ऐसे में
ये आलू अपना आलू सुरक्षित रखने के लिए ये अपने आलू कोल्ड को दिसंबर तक भी चलाएंगे। तो अगर आपके पास में आलू है तो आप अपने हिसाब से बने रहो, क्योंकि मशीन चलाना इनके लिए खुद एक जो है जिम्मेदारी भरा काम हो जाएगा। अगर मशीन बंद करेंगे तो ये सबसे पहले इनका जाएगा। और एक एक कोल्ड मालिक पर 40-40, 50-50 हजार कट्टे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा जो है एक गेम जो है आप लोगों के आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए खेला जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो तेजी है उसकी सुगबुगाहट ये महसूस करते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप दिन भर रात भर ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव में रहते हो और जो है मिट्टी को सूंघते रहते हो, आपकी सूंघने की क्षमता जो है काफी जो है बड़े स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी सूंघने की क्षमता बस वहीं तक रह गई है कि कोल्ड में गए, अरे आलू तो इतना निकाल दो, तो इससे आपको नुकसान होता है। सूंघने की क्षमता इन जैसे लोगों की वजह से रखो। अगर देखो हम आपके सामने बैठे हैं, हम सूंघ के बता रहे हैं कि आलू 2200 रुपए प्रति कट्टा भी उत्तर प्रदेश में बिकेगा, लेकिन आप तो निकाल जाओगे, फिर क्या है, फिर तो आप मन मसूरते रहना। जैसे अभी देख रहे हो ना, जो आलू बेच चुके किसान हैं 1400, 1450, 1500 के रेट चल रहे हैं, तो उनका जो है सीना जल रहा है, हृदय जल रहा है उसकी अग्नि में, क्या यार हमने तो बड़ी गलती कर दी। क्योंकि कई ऐसे यूट्यूबर है ना जो कि मतलब फर्जी तरीके से उड़ाते रहते हैं और किसानों को बरगलाते रहते हैं, निकालो यार, किसान तो निकाल ही रहा है, तुम क्या इसमें निकालो। किसान को वो जानकारी दो जिससे उसका फायदा हो सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन किसान साथियों, इन सबको आप लोगों को समझना होगा और आप लोगों को थोड़ा गंभीरता से विचार करना होगा। आज कई लोग बोलते थे कि गुजरात में ये है, गुजरात में वो थे कि गुजरात में आलू की 2200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर कोलंबो बिक रहा है, महिंद्रा जेटपीसी का। बादशाह आलू 1600 रुपए से लेकर 1750, 1800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। इससे आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। आपको ये भी बता दूं, कई यूट्यूबर कहते हैं कि कोई जो भी जानकारी दे रहा है वो ये नहीं बताता है कि कौन सा आलू है, किस रेट में बिक रहा है। ये भी आप समझ लीजिए, गुजरात में जितनी भी तौल जाती है ना, वो 20 किलो की तौल पर आलू तुलता है। उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहां पर राशन आलू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के आलू की वहां पर जो है लोडिंग जो है अब शुरू हो गई है। तो ऐसे में गुजरात की मंडियों में जहां पर अपने यूपी के हाइब्रिड आलू पहुंचे हैं, वो जो है 661 रुपए से लेकर 721 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की दर पर बिके हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 661 रुपए से लेकर 721 रुपए 20 किलो आलू के हैं। तो इससे आप समझ लीजिए 50 किलो आलू के 661 से भी लगाएंगे तो 1653 रुपए प्रति कट्टा का बिक रहे हैं। और अगर हम 721 रुपए प्रति 20 केजी से लगाएंगे तो 1802 रुपए प्रति 50 केजी के बन रहे हैं। तो आलू में तूफानी तेजी आएगी। लेकिन आप लोग, दुर्भाग्य है कि आप लोगों के साथ सोनू चौधरी मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों को मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, दूसरों कछु कह दे तो वो सही। और दूसरा मतलब पिछले महीना की निकासी रिपोर्ट जो है इतनी, और जो सितंबर में बताई वो इतनी, यानी कि पूरे महीना में मात्र 3% ही बढ़ोतरी है। भाई नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता आप देखिए कि जहां पर निकासी का आंकड़ा जो है 15% होना चाहिए, वहां पर निकासी 3%। और कई यूट्यूबर तो अभी जो है उसी में हिल गए हुए हैं, जैसे अभी कोल्ड के गेट ही खुले हैं। तो इससे समझ लीजिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है आप लोगों की बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है इन लोगों द्वारा। किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज 3797 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, और हॉलैंड 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, कानपुर मंडी की बात करेंगे तो कानपुर मंडी में आज जो है गुल्ला आलू 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, और हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। इंदौर की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 29 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो, फरुखाबाद के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर गुवाहाटी की मंडी में बिके हैं। किसान साथियों, चेन्नई की मंडी की बात करेंगे तो 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज जो है आलू आगरा के 1550 से लेकर 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो, हुबली की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं अगर कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जोधपुर की मंडी में आगरा के आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में आगरा के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। मदुरई मंडी में किसान साथियों आलू जो है 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो ये थे देश भर के आलू की मंडी के आलू के भाव। किसी भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है, बल्कि शारदीय नवरात्र होने की वजह से, हरी सब्जियों की कमी होने की वजह से, उनके दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से आलू के रेट जो है नित्य बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आढ़तियों द्वारा भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आलू के दाम जो है थोक में
45 या ऊपर भी जो है प्रति किलोग्राम पर पहुंच सकते हैं। तो ये उन किसानों के लिए सोने पे सुहागा होगा जो कि अपने आलू को रोक कर एक अच्छा मोटा मुनाफा जो है लेना चाहते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, हमारी इस मुहिम का सीधा सरोकार आप लोगों के आलू के प्रति कट्टा में मूल्य वृद्धि से संबंधित है। यदि आप लोगों को आलू से संबंधित कोई भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन प्रण ले लीजिए, झुकना नहीं है, अब झुका के ही काम लेना है, तभी आप लोग जो है सफल हो पाएंगे। ऐसे मत कर देना कि हाँ जी बुजदिली की वजह से, यानी कि कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौजाई, फिर तो ये हावी हो जाएंगे। ऐसे काम मत करना, लठ ले लो और मजबूती के साथ जुट जाओ, जो होगा तो देखा जाएगा। मैदान फतेह करो, ना कि घर भाज जाओ। घर भाजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसान साथियों आप एक क्षत्रिय कौम है तो क्षत्रियता निभाओ, बुजदिली नहीं।